दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब परसेंटेज पर बात कर रहे हैं, तो आज जो टाइप होगा दोस्तों वो होगा जनसंख्या पर आधारित। दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या जब कभी बढ़ती है या घटती है, उसी बेस्ड पर आज का क्वेश्चन होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों, कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी यदि 1,21,000 है तो 2 वर्ष पहले आबादी बताओ। दोस्तों, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों ये कहता है अमाउंट मिश्र धन बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों 1 + r बटा में 100 की पावर t। इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर रखकर इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी एग्जाम का पैटर्न दोस्तों बदल गया है। आप जानते हैं कि हर बच्चा ये सोचता है कि शॉर्टकट मेथड ढूंढा जाए और उसी टीचर को लाइक किया जाता है, उसी टीचर को फॉलो किया जाता है जो शॉर्ट मेथड के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश हो मन में तो आप इस पर रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वर्तमान आबादी दोस्तों कह रहा है कि 12130 t इंटू 1 + r बटा में 100 की पावर t का मतलब दोस्तों यहाँ r का जो मतलब होगा वो होगा 10 रेट और t दोस्तों 2 वर्ष। तो दोस्तों इस पर रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या हम आते हैं अपने शॉर्टकट मेथड पर। दोस्तों कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से, तो दोस्तों इस प्रतिशत का मतलब आप स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि बटे में 100 होता है। तो दोस्तों 0 से 0 काटेंगे। कह रहा है जब दोस्तों बढ़ना ये हमारा वास्तविक मान होता है, ये हमारा लास्ट मान होता है। तो कह रहा है दोस्तों अगर 10 थी तो बढ़कर 11 हो रही है। फिर 2 साल का ये तो दोस्तों 1 ईयर्स का हुआ, और फिर अगले साल 10 से 11। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दहम 100 और दोस्तों 11 का होल स्क्वायर 121 होता है। अब दोस्तों कह रहा है कि बढ़कर है उसकी वर्तमान आबादी अगर 1,21,000 है तो 2 वर्ष पहले की आबादी, 2 वर्ष पहले की आबादी दोस्तों 10% की दर से बढ़ रही है। अगर कह रहा है 121 का मान 1,21,000 है तो 100 का मान पूछ रहा है। 1,21,000 बटे में 121 इंटू 100। दोस्तों इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो जो 2 वर्ष पहले आबादी होगी दोस्तों, 2 वर्ष पहले आबादी जो होगी 2 वर्ष पहले की आबादी दोस्तों जो निकलेगा वो होगा 1,00,000। कितना होगा दोस्तों? 2.5 सैकड़ा, 10,000, 10,000, लाख, 1,00,000 होगा। और दोस्तों आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% प्रति वर्ष की दर से कमी होती है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताओ। दोस्तों अगर हम परसेंट पर रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कह रहा है 4%। परसेंट का मतलब तो आप जानते हैं बटे में 100। इसको कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कह रहा है दोस्तों की दर से कमी हो रही है। यदि पहले वर्ष जनसंख्या 25 थी तो एक वर्ष पीछे जाएंगे दोस्तों, एक पीछे जाएंगे, इसमें माइनस करेंगे। फिर कह रहा है दोस्तों कि 2 वर्ष बात कर रहा है, तो अगर अभी 25 है तो 24 हो रही है दोस्तों। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का होल स्क्वायर 625 होता है और 24 का होल स्क्वायर दोस्तों 576 होता है।
दोस्तों ये कह रहा है कि अगर 625 का मान 62500 है तो 576 का मान बताओ दोस्तों। 576 625 इंटू 625 गुणते 576। अब दोस्तों इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो जो जनसंख्या आएगी दोस्तों वो आएगी 57,600। मतलब कस्बे की वर्तमान जो प्रेजेंट वो होगी पॉपुलेशन दोस्तों, वो होगी 57,600 वर्तमान जनसंख्या। दोस्तों अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 64,000 थी। यदि यह जनसंख्या 2.5% 2.2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या बताओ। दोस्तों अगर बेसिक फार्मूला पर रखेंगे तो ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T। तो दोस्तों कह रहा है व्यक्तियों की जनसंख्या 64,000 है, तो ए बराबर ये 64,000 होगा गुणते 1 प्लस 2.5% दोस्तों, 2 दूना 4 1 5 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5 मतलब 2.5% बटे में 100 के पावर टी का मान जो होगा दोस्तों वो होगा 3 वर्ष। आप इस कॉन्सेप्ट पर रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम एडवांस तरीके पर चलेंगे एग्जाम के पैटर्नों को देखते हुए दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 64,000 थी। यदि यह जनसंख्या 2.5% दोस्तों, 2 गुना 4 1 5 बटे में 5/2% का मतलब होता है दोस्तों बटे में 100। बटे में जब यहाँ 100 कर देंगे तो यहीं आके वो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दोस्तों ये 5/200 हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 कम 5 5 चौको 20, मतलब ये जो वास्तविक मान है दोस्तों 40 है। अब कह रहा है कि दोस्तों 2% 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है दोस्तों। तो यदि जो जनसंख्या पहले 4 थी तो एक जुड़ेगा दोस्तों, 40 है तो 41 हो जाएगी। फिर अगले साल दोस्तों 40 है तो 41 हो जाएगी दोस्तों। फिर अगले साल दोस्तों 40 है तो 41 हो जाएगी, मतलब 3 वर्षों का पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 चौको ये होगा 64 1 2 3 0। अब दोस्तों 41 का भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 41 का देख लेते हैं दोस्तों, 1 4 4 4 चौक 16 1 4 4 8 6। अब दोस्तों 41 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में 8 16 1 कम 16 4 1 कम 4 4 8 32 हासिल 3 4 6 24 3 27 4 1 कम 4 4 2 6 1 8 4 12 6 2 8 1 9 7 1 8 6। मतलब दोस्तों कह रहा है कि जो जनसंख्या पहले 64,000 थी अब वो हो जा रही है 68,921 68,261। तो दोस्तों अब कह रहा है वर्तमान, मतलब ये जो है 64,000 बराबर है 64,000 के, तो 68,921 किसके बराबर होगा दोस्तों? 64,000 बटा में, ये बटे में लेके आएंगे दोस्तों, और 68,921 दोस्तों ये इससे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या होगी दोस्तों, 3 वर्ष बाद जनसंख्या वो होगी दोस्तों 68,921। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों कह रहा है किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। तो यदि दोस्तों टोटल जो जनसंख्या है 3 लाख है, कह रहा है जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है दोस्तों, 1,80,000 पुरुष है, तो जो फीमेल होगी दोस्तों
वो होगी 1,20,000। दोस्तों अब कह रहा है 50% जनसंख्या साक्षर है। टोटल जनसंख्या में से दोस्तों 50% जनसंख्या साक्षर है। जो टोटल जनसंख्या 3 लाख है दोस्तों, उसकी 50%, दोस्तों उसकी 50% जनसंख्या साक्षर है। जीरो से जीरो, इस जीरो को कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5×15, 1 2 3 4 जीरो यहाँ उतार देंगे दोस्तों। मतलब दोस्तों इतनी जनसंख्या जो है वो है साक्षर। क्या है दोस्तों? इतनी जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर है। अब दोस्तों टोटल पुरुष कितने हैं? 1,80,000 है। टोटल जो पुरुष है दोस्तों 1,80,000 है, और 1,80,000 में से 70,000 दोस्तों साक्षर है। जीरो से जीरो और इस जीरो से इस जीरो को 18 सत्ते 126 होता है दोस्तों। 1 2 3 जीरो उतार देंगे। अब कह रहा है हो तो साक्षर महिलाओं की जनसंख्या बताओ। दोस्तों टोटल साक्षर कितने हैं दोस्तों? 1.5 लाख है, और 1,26,000 दोस्तों पुरुष हैं। ये तो दोस्तों मेल हुए। अब हम फीमेल निकालेंगे तो टोटल साक्षर में से 1.5 लाख में से दोस्तों जब 1,26,000 1,26,000 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो यहाँ उतर जाएंगे दोस्तों, सामने सामने। ये हुआ 10 में से 6 घटाएंगे 4 दोस्तों, ये 4 में से 2 घटाएंगे 2। मतलब दोस्तों जो 24,000 फीमेल है वो दोस्तों साक्षर है। तो दोस्तों ये जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। दोस्तों आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए और आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब हम दोस्तों अपने अगले टाइप पर चलते हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जो कि है किसी परीक्षा में जब कोई बच्चा फेल होता है या पास होता है, या फेल पास पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है एक परीक्षा में 60% हिंदी में, 45% संस्कृत में पास है। यदि 25% दोनों विषयों में पास हुए तो कितने परसेंट दोनों विषयों में फेल हुए? दोस्तों यदि आपको फार्मूला पर रखना है तो फेल बराबर होता है 100 माइनस P1 P2 माइनस P बोथ। बोथ का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको इस फार्मूला पर रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रख सकते हैं कि अगर 60% हिंदी में पहली बार कौन पास हुआ था और दूसरी बार कौन पास हुआ था, और दोस्तों ये कह रहा है कि ये बोथ का मतलब कितने विषय में फेल हुए थे, कितने परसेंट लोग दोनों विषय में फेल हुए थे। अगर आपको इस सूत्र पर रख के सॉल्व करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन इसका सबसे सरल मेथड दोस्तों ये होता है कि आप ऐसे सर्कल बनाइए। कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में 60% हिंदी में, 45% संस्कृत में पास है दोस्तों। यदि 25% दोनों विषयों में फेल है तो सर्वप्रथम दोस्तों ये जो दो सर्कल बने हुए हैं इसमें एक स्थान ये ऐसा है जो दोनों में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों 25% दोनों विषयों में पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोस्तों टोटल हिंदी में कितने पास हुए हैं? ये हिंदी है दोस्तों और ये संस्कृत है। टोटल 60% अगर दोस्तों हिंदी में पास है, दोनों विषयों में 25 है, तो दोस्तों ये 60 में से ये 25 जब माइनस करेंगे, 60 में से जब 25 माइनस करेंगे तो ये होगा 5, ये 5 में से 2 3। मतलब इस सर्कल के अंदर जितने भी आएंगे दोस्तों वो हिंदी वाले छात्र होंगे। तो 35 5 40 20 60, मतलब टोटल 60 हुए दोस्तों। कह रहा है कि 45% संस्कृत में। अब दोस्तों 45 माइनस 25 करेंगे तो ये होगा दोस्तों 0 2, मतलब 20% दोस्तों केवल संस्कृत में। अब दोस्तों संस्कृत में पास अगर देंगे, ये 35% केवल हिंदी में, ये 20% केवल संस्कृत में। और कह रहा है कि दोनों विषयों में 25% पास हुए हैं,
तो अगर दोस्तों इस सर्कल के अंदर लेंगे तो ये दोनों एक ही हुआ संस्कृत, तो 20 20 40 5 45 45 परसेंट संस्कृत में, और ये दोनों को लेंगे एक सर्कल में तो ये 35 5 40 20 60 60% हिंदी में दोस्तों। अब कह रहा है कि दोनों विषयों में 25 आ गया दोस्तों। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत दोनों विषयों में फेल हुए। अब दोस्तों पहले इन सबको ऐड कर दो, तो ये हुआ दोस्तों 35 5 40 20 60 60 20 80। टोटल दोस्तों अगर 100% थे, 80% दोस्तों अगर पास हो गए तो फेल कितने परसेंट होंगे दोस्तों? फेल 20% होंगे दोस्तों। आप चाहे तो उस फॉर्मूले पर रखकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 70% इंग्लिश में। दोस्तों एक सर्कल बनाते हैं पहले, ये हुआ सर्कल और ये सर्कल। दोस्तों ये कह रहा है कि 70% इंग्लिश में, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल जनसंख्या बताओ। और नीचे दिया है दोस्तों 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। दोस्तों 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, ये दोस्तों फेल का ब्रैकेट है, ये सर्कल है। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब दोस्तों 70% जो है वो पास होते हैं। तो जब दोस्तों 100 में अगर 70% पास हुए तो दोस्तों फेल कितने हुए? सीधी सीधी बात है दोस्तों कि अगर 70% दोस्तों जब पास हुए हैं तो 30% फेल होंगे, 10% ये है तो दोस्तों 20%। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब सीधा कह रहा है कि 30%। किसमें दोस्तों? इंग्लिश में। और मैथ में क्या होगा दोस्तों? कह रहा है 80% अभ्यर्थी पास होते हैं मैथ में। अब दोस्तों 80% जब मैथ में पास होंगे तो 20% फेल होंगे दोस्तों। तो 20% में 10% ये है, 10% यहां करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों कुल को अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों कितना हुआ? 20 10 30 10 40। मतलब 100 में 100% में 40% बच्चे जो है दोस्तों वो फेल हो रहे हैं। तो 100 में जब 40 माइनस करेंगे तो 60% विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों कि जो पास हो रहे हैं। तो कह रहा है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, यदि दोस्तों ये 60 का मान 144 है तो अभ्यर्थियों की कुल, तो दोस्तों 100% का मान बता देना। 100% बराबर 144 अपॉन 60 इंटू 100। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये हुआ 6 दूना 12 6 चौको 24। मतलब दोस्तों 240 स्टूडेंट उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे दोस्तों। दोस्तों अगर उतारना हो आप उतार सकते हैं, वरना अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। दोस्तों ये यक्स होगा, ये वाई होगा। दोस्तों कह रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, 20% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। दोस्तों 10% लोग जो होंगे वो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कह रहा है कितने परसेंट लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, तो 10% तो यहाँ लिख चुके हैं दोस्तों। 30% लोग ऐसे होंगे जो समाचार पत्र, केवल समाचार पत्र पढ़ते हैं। और समाचार पत्र दोस्तों यक्स का 30 10 40 होगा। और फिर कह रहा है 20% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। अगर दोस्तों केवल समाचार पत्र वाई का आएगा तो वो 10% आएगा, क्योंकि 10% दोनों पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब इन सबको ऐड कर देंगे दोस्तों, 30 10 40 10 50। दोस्तों होगा 30 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 30 10 40 10 50। दोस्तों 50% लोग ऐसे होंगे जो दोस्तों
समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि लोगों दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो दोस्तों कुल तो 100% होते हैं। जब कुल 100% होते हैं दोस्तों, तो 100 माइनस 50, तो दोस्तों जब घटाएंगे तो ये आएगा 50%। मतलब 50% व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों कि जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कल हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।